हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। बिकम एन इथिकल हैकर सीरीज की एक नई एपिसोड 5 में आप सबको वेलकम। और आज हम हैकिंग का ओवरव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि हैकिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hacking has been part of computing for almost 5 decades, and it is very broad discipline which covers a wide range of topics. The first known event of hacking had taken place in 1960 at MIT, and at the same time the term hacker was originated. 1960s में जैसा कि आपको पता होगा पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी 1960s में ही बनी थी, जो पहली वेल प्लान्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो इस लिहाज से जो पहला हैक अटेम्प्ट हुआ था MIT में, वो भी 1960s में ही हुआ था, 1960s के डिकेड में ही हुआ था। तो ये जो टर्म है हैकर की या हैकिंग की, ये 1960s में ही ओरिजिनेट हुई थी। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये हैकिंग होती क्या है। हैकिंग इज द एक्ट ऑफ फाइंडिंग द पॉसिबल एंट्री। हैकिंग इज द टर्म ऑफ finding the possible entry points that exist in a computer system or a computer network and finally entering into them। ये वही बात जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि हैकिंग जो है वो लूप होल्स को फाइंड करने का नाम है। लूप होल्स को फाइंड करने के बाद उसको क्रैक करना और सिक्योरिटी को तोड़ना, सिक्योरिटी को क्रैक करना, कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होना, इस चीज़ का नाम है हैकिंग। Hacking is usually done to gain unauthorized access to a computer system or a computer network, either to harm the systems or to steal sensitive information available on the computer। ये वही बात कर रहा है यहाँ पर कि हैकिंग तो होती है, लेकिन हैकिंग में जो हैकर की एम होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। कोई लोग जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए करते हैं, कुछ पैसे के लिए करते हैं, कोई वायरस डालने के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए। मुख्तलिफ हैकिंग की रीजंस हो सकती हैं। हैकिंग इज़ यूजुअली लीगल एज लॉन्ग एज इट इज़ बीइंग डन टू फाइंड वीकनेस इन अ कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम फॉर टेस्टिंग पर्पज़। यहाँ पर ये वही बात कर रहा है कि इथिकल हैकिंग जो है, मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, अपने लफ्ज़ों में, तो इथिकल हैकिंग जो है वो लीगल है, क्योंकि आप उसको वीकनेस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी सिस्टम में उसकी वीकनेस फाइंड करने के लिए इथिकल हैकिंग करते हैं तो वो लीगल है। लेकिन अगर आप उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उस आदमी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए हैकिंग करते हैं तो फिर वो इलीगल है। दिस सॉर्ट ऑफ हैकिंग इज व्हाट वी कॉल इथिकल हैकिंग। A computer expert who does the act of hacking is called a hacker. Hackers are those who seek knowledge to understand how systems operate, how they are designed, and then attempt to play with these systems। ये वही बात कर रहा है कि हैकर को सारी जानकारी होती है सिस्टम के बारे में, तभी वो उसके अंदर ब्रेक कर सकता है। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हैकिंग। We can segregate hacking into different categories based on what is being hacked. Here is a set of examples. सबसे पहली हैकिंग की जो टर्म है वो है वेबसाइट हैकिंग। हैकिंग अ वेबसाइट मीन्स टेकिंग unauthorized control over a web server and associated software such as database and other। जो ऑनलाइन हैकिंग होती है, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ में कहूँ, ऑनलाइन हैकिंग जो वेबसाइट्स को हैक करते हैं, जैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तानी जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसको इंडिया ने हैक कर लिया और वहाँ पर जो है वो इंडिया का जो है वो नेशनल एंथम चला दिया। तो इस तरह की हैकिंग को कहते हैं वेबसाइट हैकिंग। और इसके ये हैकिंग के अंदर एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसको वेबसाइट हैकिंग, अगर कोई वेबसाइट हैकर बनना चाहता है तो इसके लिए उसको ज़ाहिर है वेबसाइट के डेटाबेस वगैरह और डोमेन वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी होगी, तभी वो बन सकता है। उसके बाद आता है नेटवर्क हैकिंग। हैकिंग अ नेटवर्क मीन्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नेटवर्क बाय यूजिंग टूल्स लाइक Telnet, NSLookup, Ping, Traced, Netstat, etc. with the intent to harm the network system and hamper its operations। अब लेट्स सपोज एक ऑफिस है, एक बिल्डिंग है। अब एक बिल्डिंग में एक सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट्स हैं, उसके साथ वो एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन नेटवर्क है। और ऐसे नेटवर्क्स को हैक करने को बोलते हैं नेटवर्क हैकिंग। अब ये नेटवर्क लैन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया, या हो सकता है डब्ल्यू लैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कुछ भी हो सकता है। उसको हैक करने को नेटवर्क हैकिंग बोलते हैं। बस ये होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क को हैक करने के लिए जो है वो कम टूल्स चाहिए होंगे, उसके लिए महारत कम चाहिए होगी। मैन को हैक करने के लिए ज़्यादा और डब्ल्यू लैन को हैक करने के लिए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक
बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लैन बोलते हैं। जो शहर के अंदर होता है उसको मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, जो कंट्रीज में बिछा होता है या जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बिछा होता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन भी बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है ईमेल हैकिंग। इट इंक्लूड्स गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑन अ ईमेल अकाउंट एंड यूजिंग इट विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ इट्स ओनर। और सबसे बड़ी एग्जांपल जो इसकी है, जो मतलब बड़ा तरीका है, वो फिशिंग का तरीका। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई आप एक फेक के वेबसाइट बनाते हैं, उसका लिंक किसी को भेजते हैं, अगर वो उसके ऊपर जाएगा तो वो लॉगिन करेगा अपने फेसबुक अकाउंट से या किसी भी अकाउंट का ईमेल पासवर्ड डालेगा तो वो आपके पास आ जाएगा। तो इस चीज़ को फिशिंग बोलते हैं। मतलब ये ईमेल हैकिंग इस तरीके से होती है। और भी कई तरीके, लेकिन फिशिंग जो है सबसे वर्किंग मेथड और सबसे ईजी मेथड समझा जाता है। और ये फैक्ट है कि 10 में से 9 फिशिंग अटैक्स सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद आता है इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग वीकनेस इन अ कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम फॉर टेस्टिंग पर्पस एंड फाइनली गेटिंग देम फिक्स्ड। मैं शुरू से यही बात करता हूँ कि इथिकल हैकिंग किसी के नुकसान के लिए नहीं होता। ये सिर्फ वीकनेस को फाइंड करने, लूप होल्स को ढूंढने, फ्लॉज को ढूंढने और उनको सही करने के लिए यूज़ की जाती है इथिकल हैकिंग। Password hacking. This is process of recovering secret passwords from data that has been stored in or transmitted by a computer system. अब password hacking के लिए आप यूज़ कर सकते हैं brute force अटैक, डिक्शनरी अटैक, और जो पहले भी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दी थी पिछली वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पासवर्ड हैक कर सकते हैं, इसे कहते हैं पासवर्ड हैकिंग। उसके बाद आता है कंप्यूटर हैकिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग कंप्यूटर आईडी एंड पासवर्ड बाय अप्लाइंग हैकिंग मेथड्स एंड गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। अभी अगर एक लेट्स सपोज कंप्यूटर सिस्टम है, उसको हैक करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरीके से आप हैक कर सकते हैं, उसमें बहुत सी आपको महारत चाहिए होगी। खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो इस तरीके की हैकिंग को कंप्यूटर हैकिंग बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हैकिंग। Hacking is quite useful in the following scenarios. To recover lost information, especially in case you lost your password. अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो जाहिर है अगर आप उसको रीसेट करेंगे या मतलब पूरा आपका सिस्टम ही ज़ाया हो जाएगा। इससे अच्छा आपको अगर हैकिंग आती है तो अपना पासवर्ड जो आप रिकवर कर सकते हैं या आप हैक करके ही अपना ही सिस्टम जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये हैकिंग, इस चीज़ में अगर आप यूज़ करते हैं तो। टू परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू स्ट्रेंथन कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। अब ये वही बात आ गई है कि अगर कोई सिस्टम किसी की सिक्योरिटी आप चेक करते हैं कि वीक है या इसकी सिक्योरिटी टाइट है तो उसको आप पेनिट्रेशन टेस्ट उसके ऊपर आप करें। अगर कोई लूप हो रहा है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। टू पुट एडिक्वेट प्रिवेंटेटिव मेजर्स इन प्लेस टू प्रिवेंट सिक्योरिटी ब्रीचेस। ये वही बात आ गई, एक ही बात को वो दूसरी बात बोल रहा है। टू हैव अ कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रिवेंट्स malicious हैकर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस। अब आपको पता है बहुत से मिलिशियस हैकर्स होते हैं जिनका जो एक ही एम होता है कि दूसरे को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, उनके एक्सेस को किस तरह हम रोक सकते हैं। वो आप अगर आपको हैकिंग आती है तो जाहिर है एक हैकर को हैकर ही रोक सकता है। तो इस चीज़ में भी आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ हैकिंग। हैकिंग इज़ क्वाइट डेंजरस और इफ़ इट इज़ डन विद हार्म इंटेंट। अब ज़ाहिर है जहाँ इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है वहीं इसका अगर इसको हम बुरी तरीके से यूज़ करें तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क होगा। अब ज़ाहिर है जैसे जैसे सिक्योरिटी आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वैसे वैसे ही नए हैकिंग के जो मेथड्स हैं, नए नए हैकर्स हैं जिनके तेज़ दिमाग होते हैं वो लोग जो है वो उभर कर सामने आएंगे। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। अनऑथराइज्ड सिस्टम एक्सेस ऑन प्राइवेट इंफॉर्मेशन। अब ज़ाहिर है लोगों की प्राइवेसी जो है यहाँ पर वो ख़तरे में पड़ सकती है। अगर आप किसी का कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज़ हैक कर लेते हैं या कोई आईडी हैक कर लेते हैं उसकी, तो उसके अंदर उसकी ज़ाहिर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत ज़्यादा उसकी प्राइवेसी होगी, तो उसको आप जो है वो हैक कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हरेसमेंट के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। प्राइवेसी वायलेशन, ये वही बात जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया। हैम्परिंग सिस्टम ऑपरेशन। अब जाहिर है आप अगर एक सिस्टम वो सही काम कर रहे हैं उसको हैक करते हैं, उसको काम करने से रोकते हैं तो यहाँ पर ह्यूज मनी लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा और बहुत से ज़्यादा जो है वो लॉस होगा। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, ये वही बात है जो मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पर आप अगर हैक करते हैं, हैक अटेम्प्ट करते हैं तो उसको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। मैलिशियस अटैक ऑन द सिस्टम।
वही बात कि मेलिशियस जो हैकर्स होते हैं जिनका एक ही एम होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, तो अगर वो अटैक करते हैं सिस्टम पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एक सिस्टम को। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पर्पस ऑफ हैकिंग के लोग हैकिंग क्यों करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देयर कुड बी वेरियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटेंशंस बिहाइंड परफॉर्मिंग हैकर एक्टिविटीज़। अब ज़ाहिर है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेंशंस हो सकती है। पॉजिटिव तो ये हो सकता है कि अगर आप पूछ के किसी से नेटवर्क को उसके हैक करेंगे, भाई मैं आपका मुझे हैकिंग आती है, इथिकल हैकिंग, मैं आपके सिस्टम को हैक करना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्या ब्रीचेज हैं, क्या इसके अंदर लूप होल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको करेक्ट करें। तो पूछ कर हैक करेंगे तो ये पॉजिटिव अच्छे काम के लिए। अगर किसी का पासवर्ड जो है वो भूल गया, वो फॉरगॉट हो गया, या किसी की आईडी हैक हो गई तो उसको रिकवर करके अगर आप देते हैं तो ये पॉजिटिव इंटेंशंस हैं। लेकिन नेगेटिव इंटेंशंस भी, अगर आपकी इससे दुश्मनी है या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आपका माइंड ही गलत तरफ जाता है, तो इस तरीके से आप उसकी जो है वो साइट्स को या उसकी किसी चीज़ को हैक करते हैं, उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं, तो वो नेगेटिव इंटेंशन में आता है। Here is a list of some probable reasons why people engage in hacking activities. जस्ट फॉर फन। अब जाहिर है लोग शो ऑफ करने के लिए, जस्ट फॉर फन के लिए भी हैकिंग करते हैं। जैसे मुझे अगर हैकिंग आती है, मैं अपने फ्रेंड्स की आईडी हैक कर लेता हूँ, बोलता हूँ यार देख मुझे हैकिंग आती है, मैंने तेरी आईडी हैक कर लिया, मतलब दोस्तों में या बाहर वाह वाह हो जाए। इस वजह से लोग जस्ट फॉर फन या शो ऑफ के लिए भी हैकिंग करते हैं। उसके बाद स्टील इंफॉर्मेशन। अब जाहिर है अगर एक मेरा कोई दुश्मन है या अगर मुझे पैसे कोई देता है कि भाई इसका तू जो है फ़लाँ चीज़ हैक कर, या मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन हैक करता हूँ, उसकी जो है वो डिवाइस हैक करके या उसकी आईडी हैक करके, तो ये भी बहुत बड़ा पर्पज़ है हैकिंग का। डैमेजिंग द सिस्टम। अब लेट्स सपोज ये वही बात आ गई, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, उसके मुझे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, तो इस तरीके से मैं उसको डैमेज करूँगा। उसको डैमेज, उसके सिस्टम को डैमेज करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच को डैमेज करने के लिए भी हैक करूँगा। हैम्परिंग प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। मनी एक्सटॉर्शन। अब जाहिर है जिनको एथिकल हैकिंग आती है तो उनको पैसे की कमी तो ज़ाहिर है नहीं होती, जो भी जितने भी लोग आईटी में हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो मैं, अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करूँगा, उनके साइट्स को हैक करूँगा, तो फिर उनको ब्लैकमेल करूँगा कि आप इतने पैसे भेज दें मुझे, ये करें, मतलब कोई भी अपना काम करवा सकता हूँ, तो बदले में मुझे पैसे मिलेंगे और मैं उनकी साइट जो है वो वापस कर दूँगा। तो पैसा भी बहुत बड़ी रीज़न होती है। इसके अलावा अगर मुझे कोई पैसे देता है कि आप फ़लाँ बंदे को हैक कर दें, उसकी चीज़ को, या फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन को हैक करें, तो तब भी मुझे पैसे ही मिलेंगे, तो पैसों के लिए मैं हैकिंग करूँगा। उसके बाद आता है सिस्टम सिक्योरिटी टेस्टिंग। अपने ही सिस्टम को या किसी दूसरे सिस्टम को जो एथिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए जो है वो हैकिंग की जाती है, और ये पॉजिटिव इंटेंशंस में आता है। टू ब्रेक पॉलिसी कंप्लाइंस। अब पॉलिसी कंप्लाइंस को ब्रेक करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं हैकिंग को। ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इन तमाम टर्म्स के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ पर सिखा नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी के खिलाफ है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हैकिंग जो है वो उसका ओवरव्यू और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पर्पस ऑफ हैकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो अगर पसंद आई, कुछ भी आपको अगर नया जानने को मिला है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल सर्कल डी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।